हाय फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास होगी हमारी क्लास 10th से थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ये थर्ड वीडियो है। ओके, इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कवर कर रखा है और उसमें मैं बता भी चुका हूँ कि इसमें 4 मेथड सॉल्व करने के लिए हैं दोनों लीनियर इक्वेशन को। ओके, जिसमें ग्राफिकल मेथड मैंने करवाया भी था, आज भी ग्राफिकल मेथड करेंगे। उससे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैंने पहले हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद से आगे देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसा कि पूरे चैप्टर में हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। ओके, और हमें ये भी पता है कि एक लीनियर इक्वेशन से, एक रेखीय समीकरण से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 लीनियर इक्वेशन से कितनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगी? 2। ओके, और जब 2 स्ट्रेट लाइन होंगी तो दोनों स्ट्रेट लाइन किस तरह की होंगी, उनका नेचर क्या होगा? क्या वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? ओके, या क्या वे दोनों एक ही रास्ते पे चलेगी, एक ही पाथ पे चलेगी, या फिर वो दोनों स्ट्रेट लाइन अलग अलग रास्ते पे चलेंगी, इट मीन्स की पैरेलल चलेंगी। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन बनती है। अब ये कंडीशन किस केस में बनती है, कैसे बनती है, यही सारी चीजें आज इसमें हम कवर करने वाले हैं। ओके, देन वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना ताकि अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 इक्वेशन है, यहाँ पे भी 2 लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे भी 2 लीनियर इक्वेशन है। ओके, इस वाले बॉक्स में मैंने क्या लिखा है, इस वाले कॉलम में कंपैरिजन ऑफ रेशियो। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑफ रेशियो है, अनुपात है। जैसे देखिए A1/A2 अनुपात है, B1/B2 भी अनुपात है। तो ये अनुपात है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ लाइन है। ठीक है, जो दोनों लाइनें बनेंगी वो किस तरह की बनेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, ये सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा। ओके, और यहाँ पे नेचर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब कि जब 2 लीनियर इक्वेशन होंगे, इट मीन्स कि उसमें 2 वेरिएबल्स भी होंगे। ठीक है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई के सोल्यूशन कैसे होंगे, एक्स का सोल्यूशन कैसा होगा, वाई का सोल्यूशन कैसा होगा, ये सारी चीजें आज इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाला देख लेते हैं, फर्स्ट वाला केस। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है कंपैरिजन ऑफ रेशियो में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं A1/A2 क्या है, B1/B2 क्या है। अब यहाँ पे हमेशा 2 लीनियर इक्वेशन दिखेंगे। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे पहले। ठीक है, अब जैसे ये फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, मैं बताया था पहले। चलो यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे मान लो एक है आपका A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहला लीनियर इक्वेशन है और इसके जस्ट बाद दूसरा लीनियर इक्वेशन होगा। जैसे यहाँ पे ले लो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब देखो, इस फर्स्ट वाले लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट से कंपेयर करो और सेकंड वाले लीनियर इक्वेशन को सेकंड से कंपेयर करो, ताकि हमें A2 B2 C2 सॉरी यहाँ पे C2 है। ठीक है, C2 मिल जाए, या फिर A1 B1 C1 मिल जाए। तो देखिए, इस लीनियर इक्वेशन को इसके जस्ट नीचे लिख दो यहाँ पे। तो x के सामने x लिखो प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, और दूसरे वाले को दूसरे के नीचे लिखो 2x प्लस 3y माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान से देखो, x से x को, y से y को ऐसे कर दो। A1 इक्वल टू यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इस x के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया A1 इक्वल टू 1। क्लियर है, यहाँ पे B1 इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो ये हो जाएगा हमारा B1 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे प्लस 3 है तो ये प्लस 3 होगा, या माइनस 3 होगा तो यहाँ पे माइनस 3 होगा। ठीक है, साइन के साथ हम लेंगे। यहाँ पे प्लस 7 है, इट मीन्स C1 है, तो C1 की वैल्यू क्या है, -6। क्लियर है, अब यहाँ से देखो, x का कोफिशिएंट A1 था और इससे हम लोगों ने कंपेयर किया तो A1 की वैल्यू 1 मिल गई, B1 की वैल्यू 3 मिल गई, C1 की वैल्यू -6 हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे कंपेयर करके लिख लो। A2 की वैल्यू क्या है, A2 इक्वल टू 2। यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसे कटा दो ना, पता चले कि हाँ क्या लिखना है। तो x से x को कैंसिल कर दो, जो यहाँ पे बचेगा वही A2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, या A1 की। तो A2, B2 क्या है, B2 इक्वल टू यहाँ पे -3 है। ठीक है, और C2 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, -12।
क्लियर है, ये सारी चीजें मिल गई। अब ध्यान से देखो, इस लीनियर इक्वेशन के लिए अब ये केस हम देखेंगे इस पे, ठीक है, क्या ये वाला केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखो a1/a2, a1/a2, अब देखो a1 यहाँ पे है, a2 यहाँ पे है, तो पहले हम लिख लेंगे a1/a2 इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, a1 क्या है 1, a1 क्या है 1 अपॉन a2 क्या है यहाँ पे 2, ठीक है, a1/a2 लिख लिया। अब है यहाँ पे b1/b2, b1/b2, तो b1 यहाँ पे क्या है 3 अपॉन b2 क्या है -3, इसको कटा दो, सिंपलेस्ट करके हमें देखना है, ठीक है, तो 3 से इसको कटा दिया, ये आ गया 1/1 -1, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब देखो a1/a2 1/2 है, b1/b2 क्या आ गया -1, तो ये हो गया a1/a2 की वैल्यू आ रही है 1/2, ओके, और b1/b2 की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, क्या ये दोनों मान इक्वल है, बराबर नहीं है, तो इसको ये बराबर नहीं है ऐसे काट देते हैं, ठीक है, इट मीन्स कि ये वाला केस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जब भी ये वाला केस बनता है, ठीक है, तो इन दो लीनियर इक्वेशन से जो लाइनें बनेंगी, जो भी स्ट्रेट लाइन बनेंगी दोनों, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी केवल और केवल एक पॉइंट पे ईच अदर, ठीक है। इट मीन्स कि इस तरह की दो लाइनें बनेंगी इस तरह से, ध्यान से देखो, क्लियर है, दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, कब, जब ये वाला कंडीशन हो तब, ठीक है। और ये कंडीशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे ध्यान से ये देख लो, ठीक है। आगे बात समझ में, आई होप सो कि ये क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स, ओके। तो ये केस बनता है तभी जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन बोथ लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ओके, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं केवल और केवल एक बिंदु पे, और जब भी ये केस बनेगा तो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, तो वहां पे यूनिक सोल्यूशन होगा, इट मीन्स कि अद्वितीय सोल्यूशन होगा, एग्जैक्टली ओनली वन सोल्यूशन। इट मीन्स जब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का केवल एक मान आएगा, यहाँ पे मान लो x = 5 आ जाएगा और y = 3 आ जाएगा, ठीक है, मतलब x का एक मान आएगा और y का एक मान आएगा, इसी को हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली ओनली वन सोल्यूशन, ठीक है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब कि केवल और केवल एक हल, ठीक है, केवल एक सोल्यूशन, ठीक है। आई होप सो कि फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स, ओके। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी अब इस इक्वेशन को इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, इसको मैं रफ कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है a1, देखो a1 क्या है 9, a1/a2 निकाल के देख लेंगे, यहाँ पे 9 है अपॉन a2 क्या है 18, ठीक है 18। अब इसको हम कटा लेंगे, कटा के देख लेंगे, 9 से 18 को कटा देंगे, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है 1/2। ये देखो b1/b2, b1 क्या है 3 अपॉन b2 क्या है 6, तो 3/6 क्या हो जाएगा कट के 1/2, ठीक है। अब देखो c1/c2, c1 क्या है 12, c2 क्या है 24, ठीक है, तो 12/24 ये कटा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2, 1/2, ओके। इट मीन्स a1/a2 की वैल्यू भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी 1/2। इट मीन्स ये जब भी केस आ जाए, मतलब तीनों वैल्यू इक्वल आ जाए, एक समान आ जाए, तो इस केस में क्या होता है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे नेचर ऑफ लाइन, जो लाइन बनेंगी दोनों स्ट्रेट लाइन, वो कैसी बनेंगी, कोइंसिडेंट बनेंगी, ठीक है, संपाती हो जाएंगी। कोइंसिडेंट का मतलब संपाती, और संपाती का मतलब ये हुआ कि जैसे इस केस में दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी एक बिंदु पे, तो इस केस में क्या होगा, एक लाइन मान लो इस तरह से बनती है, तो दूसरी लाइन भी इसी के जस्ट ऊपर बनेगी, इसी पे, पता ही नहीं चलेगा कि दो लाइन है, बट है दो लाइन, जैसे यहाँ पे 1 2 3 ऐसे, ठीक है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। जब भी ये वाला केस आ जाए, तीनों रेशियो इक्वल हो जाए, तो दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, मतलब एक ही रास्ते पे चलती हैं, एक ही पाथ पे चलती हैं, ओके, क्लियर है, ओके। अब ध्यान से देखो, जब भी ये ओवरलैप करेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, x और y का मान कैसा आएगा, तो यहाँ पे होगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे x के एक से ज्यादा मान आएंगे, y के भी एक से ज्यादा मान आएंगे, और कितने होंगे, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं,
ठीक है, इनफाइनाइट आएंगे। मतलब x का मान जैसे 5 आ रहा है तो x का मान 3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है, ठीक है। x के बहुत सारे मान आएंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, और उसी तरह से y के भी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई जब ये वाला केस हो तो। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं थर्ड वाला। जब भी अब ये आ जाए तो ध्यान से देखो, ये तीनों रेशियो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। पहले के दो रेशियो इक्वल आ जाए और थर्ड वाला रेशियो इक्वल ना आए, ओके, तो इस केस में क्या होगा, दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। जैसे ध्यान से देखो 6/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6/2 को सॉल्व कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो -3 और -1, यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो -3 और -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से डिवाइड किया 3, पहले a1/a2 3 आया, b1/b2 भी 3 आया। अब c1/c2 यहाँ पे c1/c2 क्या आ जाएगा, 10/9, ये कटेगा ही नहीं। इट मीन्स कि ये ध्यान से देखो 3 = 3 इज नॉट इक्वल टू 10/9। क्लियर है, इट मीन्स ये केस आया। और जब भी ये केस आता है तो दोनों लाइनें कैसी बनेंगी, पैरेलल बनेंगी, समांतर बनेंगी। और समांतर लाइन कैसे बनती है आप लोगों को पता ही है, इस तरह से लाइनें बनेंगी, इस तरह से, ठीक है। ये समांतर लाइनें हैं, ठीक है, समांतर लाइन, पैरेलल लाइन मतलब इन दोनों के बीच में हर जगह गैप इक्वल होता है, एक समान होता है, वे एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, चाहे उसको आप इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करके चले जाओ, ठीक है। वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है पैरेलल लाइन, ठीक है। और जब तक ये पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट मतलब ये लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो वहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। जब तक ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी उसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। और ये पैरेलल लाइंस नहीं इंटरसेक्ट करती है, इट मींस पैरेलल होती है, इसलिए इनका सोल्यूशन नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है। इस केस में x और y का कोई भी मान नहीं निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन आई होप सो कि ये तीनों कंडीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों कंडीशन समझ में आ गया होगा। और समझ में आ रहा है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज के लिए 3.2 के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज भी लिख ली 3.2 की, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने लिख लिया है। इसमें क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने हैं, बनाने हैं, और जो दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे उनको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन में ये है 10 स्टूडेंट्स, ओके, 10 स्टूडेंट्स है ऑफ क्लास 10th, 10वीं क्लास के 10 स्टूडेंट हैं जो किसी मैथमेटिक्स क्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं, मैथ्स के क्यूज में, ओके, मतलब टोटल 10 स्टूडेंट हैं। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि लड़कियों की संख्या 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, 4 अधिक हैं बॉयज से, ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। तो हमें बताना है कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज को मान लेते हैं कितने हैं, ये x है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। मान लेते हैं कि बॉयज कितने हैं, x है, और गर्ल्स कितनी है, y है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x + y = 10, क्योंकि दोनों मिलके टोटल कितने हैं, 10 हैं। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट x + y = 10, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके, ये हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट। अब ध्यान से देखो सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, ये कह रहा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ओके, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो लड़कियां हम लोगों ने क्या मान रखा है, y, ओके, इट मींस y = x, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, ये बॉयज है और बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4, ठीक है।
तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन, इसको ऐसे ही रहने दो सेकंड को, ठीक है। इस फॉर्म में हमें नहीं लिखना है क्योंकि हमें इसे ग्राफ के मेथड से सॉल्व भी करना है। तो ध्यान से देखो, दो लीनियर इक्वेशन हमारे बन गए, ओके, ये दो लीनियर इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन की हेल्प से हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान से देखो, जब दो लीनियर इक्वेशन है तो फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में 3.1 में मैंने दो बॉक्स बनाए थे, इसके लिए एक बॉक्स बना दो और इसके लिए भी एक बॉक्स बना दो और उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे ग्राफ पे क्या करें, प्लॉट कर दें, ठीक है। देखते हैं क्या होता है आगे। तो चलो पहले फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिख लो, चलो सेकंड को ही पहले बना लो यहाँ पे, ठीक है। ये सेकंड है हमारा, तो सेकंड के लिए चलो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, इस तरह से ये बन गया एक्स एंड वाई, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x इक्वल टू कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कर लो, x इक्वल टू यहाँ पे आप रखते हो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 रखोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, ओके। तो कुछ कम रख लेते हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, कुछ कम रख लेते हैं ताकि ज़्यादा ग्राफ ना बढ़े। x इक्वल यहाँ पे x है तो x इक्वल टू आप रख लो यहाँ पे 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ओके। x इक्वल टू 1 रखो, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2 रख लो इस बारी, या 3 रख लो, x इक्वल टू 3 रख लिया, ठीक है। तो 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7। ये कैसे हो रहा है 7? आई होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा, ओके। देखो x के जगह पे 3 रखा तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, y इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन के लिए तो हमारा ये बॉक्स तैयार है। अब इस वाले इक्वेशन को देख लेते हैं, इसको, अब इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x + y = 10, ओके। अब यहाँ पे x को इधर ट्रांसफर कर दो, x को इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, x को इधर कर देता हूँ तो ये भी हो जाएगा 10 - x, जब ये इधर आएगा तो, ओके। अब ये हो गया तो इसके लिए भी एक यहाँ पे क्या करें हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, ओके, x एंड y फर्स्ट सेकंड। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x इक्वल टू कोई वैल्यू रखो, यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 3, यहाँ पे 3 रखूंगा तो 10 - 3 क्या हो जाएगा 7, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। इस बार यहाँ पे 4 रख लो, 4 रखते हैं तो 4 रखेंगे तो 10 में से 4 माइनस होगा क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे 5 रखेंगे, इस बारी 5 रखेंगे तो ये 10 में से 5 माइनस हो जाएगा 5। क्लियर है? अब ये दो बॉक्स हमारे तैयार हैं। अब ये इन्हीं सभी पॉइंट्स को हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट कर देना है, दिखा देना है, ठीक है। और उससे जो भी लाइन बनेगी हम लाइन से ड्रॉ करके सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलो यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ, आप लोग ग्राफ लेके बैठना, मेरा तो ग्राफ यही है, ठीक है, मेरा तो ग्राफ यही है, आप लोग ग्राफ लेके बैठना। ये हो गया x डैश y डैश, ओके। कहाँ तक है 7 तक है, y पे 7 जाएगा ऊपर और y पे 7 है, ठीक है। तो छोटे छोटे बॉक्स बनेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। चलो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 माइनस 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 माइनस, ठीक है। और इधर भी ये माइनस वाले हो जाएंगे, -3 -4 -5, ओके। अब ध्यान से देखो, इस वाले ग्राफ को देखो, 0 और 4, x पे 0 y पे 4, x पे 0 y पे 4, प्लस है, ये प्लस है तो प्लस की तरफ जाएंगे, ये हो गया, ठीक है। ये होगा आपका 0 and 4, ओके। नाउ 1 and 5 ऊपर आएगा, ऐसे जाओगे आप यहाँ पे आ जाएगा ये 1 and 5, ये हो गया 1 and 5, ठीक है। 3 and 7 ऊपर जाएगा तो 3 के सामने जाओगे 7 ऐसे, तो ये हो जाएगा करीब यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 and 7, क्लियर है। अब देखो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में बन रहे हैं, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये ध्यान से देखो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। फर्स्ट वाले इक्वेशन से एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब इसी तरह से इस सेकंड वाले लाइन के लिए, इस इक्वेशन के लिए दूसरी लाइन बन जाएगी। अब देखते हैं 3 and 7, x पे 3 y पे 7, यहाँ ये रहा,
ठीक है, एक पॉइंट बना हुआ है। 4 and 6, 4 ये रहा और 6 ऊपर ये रहा, तो 4 के सामने अब हम जाएंगे, ये रहा 4 यहाँ पे, ठीक है, इसको जरा हटा दो ताकि समझ में आ जाएगा। ये लिख दो यहाँ पे 3 and 7, यहाँ पे आ गया हमारा 4 and 6, 4 and 6, 5 and 5, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा 5 और 5 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 5 and 5, ध्यान से देखो ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पॉइंट ऐसे बनेगा ये, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो और ये आ गया ऐसे, ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइनें जिस बिंदु पे आपको इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, जिस बिंदु पे ये इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, यही आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मतलब x और y का मान होगा। तो ये कौन सा बिंदु है, 3 और 7, ये कौन सा बिंदु है, 3 और 7। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन हो गया है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे हियर both lines intersect each other on point, इस पॉइंट का कोई नाम दे दो A, ठीक है, A 3 and 7, ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेट के साथ लिखना, ठीक ना, कोऑर्डिनेट के साथ लिखना ऑन पॉइंट A 3 7, ओके। Therefore the number of boys equal to x, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, and the number of girls equal to y, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7, ठीक है। तो ये हो गए आपके आंसर। ध्यान से देखो, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस इसको फाइंड आउट करने की जरूरत है, दोनों बॉक्स बनाने की जरूरत है, और इन जो भी ये पॉइंट्स आएंगे इस ग्राफ पे हमें प्लॉट कर देना है, और जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, वहाँ पे ये वाला जो x वाली जो वैल्यू है वो फर्स्ट वाली वैल्यू x की हो जाती है और सेकेंड वाली वैल्यू y की हो जाती है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, देन ये सेकेंड क्वेश्चन है फर्स्ट का ही, इसमें दिया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट क्या है 50 रुपए है, और सेकंड में है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी है 46 रुपीज है। तो इन दोनों स्टेटमेंट के हेल्प से हम दो लीनियर इक्वेशन पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद से कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट क्या होगी, तो सबसे पहले इसके लिए हम फर्स्ट स्टेटमेंट से एक लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद से हम ग्राफ पे इसको प्लॉट कर लेंगे। देन इसको देखते हैं, लेट the cost of one pencil equal to rupees x and the cost of one pen equal to rupees y। एक पेन की कॉस्ट हमने y मान ली और एक पेंसिल की कॉस्ट क्या मान ली x। देन फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगा हमारा, देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से, यहाँ से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोग लिख लेना। अब ध्यान से देखो, एक पेंसिल की कॉस्ट हमने क्या मान ली है x, ठीक है, तो यहाँ पे 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, x में 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x प्लस, अब यहाँ पे ध्यान से देखो 7 पेन्स है, अब एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी 7y हो जाएगी, ये हो गया 7y, ओके। और ये दोनों कॉस्ट मिलके 7 पेन की और 5 पेंसिल की, ये दोनों मिलके कितने में आ रहे हैं 50 रुपए में आ रहे हैं, ठीक है। और ये बन गया आपका इक्वेशन 1, ओके। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ओके। अब यहाँ से सेकेंड वाला इक्वेशन हम लिख लेते हैं। अब देखो, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x, ओके, प्लस एक पेन की कॉस्ट y है तो 5 पेन्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी 5y हो जाएगी, और ये दोनों मिलकर कितने में आ रहे हैं, ये आ रहा है 46 में, और ये हो गया दूसरा लीनियर इक्वेशन, ओके फ्रेंड्स। देन आई होप सो कि ये दो लीनियर इक्वेशन कैसे बने ये समझ में आ गया होगा। अब जब दो लीनियर इक्वेशन बन गए तो फर्स्ट वाले लीनियर इक्वेशन से एक इस तरह का हम बॉक्स बनाएंगे, ओके, एक बन गया यहाँ पे, और सेकेंड वाले से इस तरह का एक लीनियर इक्वेशन हम बॉक्स बना लेंगे, और जब ये बन जाएगा तो इन दोनों को यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लॉट कर लेंगे इस पे, और जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को मान लो इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही आपका
एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स यहाँ पे हम देख लेंगे कौन सा पॉइंट है, ये एक्स वाई है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी वो एक्स की होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी वाई की होगी। इट मीन्स इस तरह से हम एक पेंसिल की और एक पेन की कॉस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, देन ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब अगली वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में हम लेके आएंगे। ओके, देन वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स, शेयर करना अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, ताकि वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।